कि सच्चे सदगुरु क्या करते हैं, ज्ञान देते हैं। जो अज्ञानता है उनको मिटा देते हैं। उनके चरण शरण में जाने से अज्ञानता मिटेगी तब जब आप सुनेंगे, उनको ग्रहण करेंगे, अपने अंदर में अमल करेंगे तब। ये नहीं सुन लिए, इधर सुन के इधर से निकाल दिए, तब मिटने वाली नहीं अज्ञानता। अज्ञानता तब मिटेगी जब उनको अंदर में कोई दारू गांजा भांग पीते, कुल्ला करके मुंह में लेकर दारू फेंक दे तो नशा चढ़ जाएगा ना। भांग कोई घोटा पीते हैं, कुल्ला करके फेंकते जाए, नशा चढ़ेगा ना? क्यों नहीं चढ़ेगा? भांग तो पिया, शराब तो पिया, शराब पिया अंदर नहीं गया। कोई जहर पिए, गुस्सा में जहर पी ले, कहेंगे हम मर जाएंगे, मुंह में लेकर फिर उगल दे, जहर चढ़ जाएगा ना? जहर नहीं चढ़ेगा, नहीं आदमी मरेगा। मरेगा तब जब अंदर जाएगा जहर, तब। उसी प्रकार हम लोग संतों की वाणी को सुनते हैं, जब वाणी अंदर जाएगी तब ने अज्ञानता दूर। नहीं जब अंदर जाएगी वाणी तो अज्ञानता नहीं दूर होगा। दूर तब होगा जब अंदर वाणी जाएगी तब। जिस तरह शराब अंदर गया, नशा चढ़ गया, भांग का घोटा अंदर गया, नशा चढ़ गया, उसी प्रकार जब अंदर जाएगा तब ने नशा चढ़ेगा। गुरु बिनु भवनिधि ताराई ने कोई, जो विरंसी शंकर सम होई। बिना गुरु का कल्याण होने वाला नहीं है। भगवान श्री कृष्ण आए, वो भी गुरु बनाए हैं। गर्गाचार्य जी महाराज गर्ग संगीता को पढ़ के देखिए। भगवान राम आए, वो भी गुरु बनाए हैं। विश्वामित्र गुरु है। देवता गुरु नहीं बनाए होंगे जिनका पूजा पाठ करते हैं, कि वो भी बनाए, उनका भी गुरु है न बृहस्पति जी महाराज। क्या दानव गुरु नहीं बनाए होंगे कि उनका भी गुरु है शुक्राचार्य जी महाराज। जितने इस सृष्टि में आए हैं सब गुरु बनाए हैं, तो हम आप क्यों टाल मटोल कर रहे हैं? गुरु बनाएंगे न, कैसा करते हैं न? अभी तो बहुत उम्र है, गुरु बना लेंगे न महाराज। ये कोई किसी को पता है कब घंटी बज जाएगी किसी की? अभी सब लोग यहाँ बैठे हैं, किसकी घंटी कब बज जाएगी, शरीर छूट जाएगा, किसी को पता है? नहीं पता है। आपने गुरु नहीं बनाया, शरीर छूट गया तो आप कहाँ जाएंगे? 84 लाख योनि में चले जाएंगे। 84 लाख योनि में बहुत प्रकार का शरीर है, उस शरीर में जाना पड़ेगा। क्या कहेंगे आपको बैल का शरीर में दे देता हूं? क्या आपको पसंद है बैल का शरीर? कोई कहेंगे नहीं नहीं, बैल को बहुत दुख होता है। गधा का शरीर कहेंगे दे देते हैं। किसी को पसंद है? कहेंगे नहीं पसंद है। कुत्ता का शरीर देता, अभी सुना रहा आपने बाबा कबीर की वाणी को सुन रहे थे न, ते नर खर कुकर सम जग में वृथा जन्म गवाई। कि कुत्ता गधा के समान वह नर है जो नर भजन नहीं कर रहा है। अब किसी को कुत्ता गधा बनना पसंद है? नहीं पसंद है कि पसंद है? कोई किसी को कह दे आपको मैं कुत्ता बना देता हूं, पसंद है? एक बार तुलसी साहब कहीं सत्संग करने के लिए गए थे। जिस तरह अभी आपने सुना न, बाबा कबीर ने कहा ते नर खर कुकर सम जग में था जन्म गवाई। वह नर जो नर भजन नहीं कर रहा हुआ कुत्ता के समान है, गधा के समान है। अब कहेंगे हम बहुतों ऐसे आदमी है इसमें भजन नहीं भी करते, वो भी आदमी सत्संग सुनने के लिए आए हैं, उनको कैसा लगेगा?
अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। कोई संत महापुरुष किसी को गधा बैल कह दे तो उनको अच्छा लगेगा सुनने में? कुत्ता कह दे नहीं लगेगा। तुलसी साहब के शिष्य थे गिरधारी स्वामी, वो भी साथ में गए सत्संग करने के लिए, सेवा में। वहां सत्संग सुना रहे थे तुलसी साहब। नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, देव दे ही नहीं पावे ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे। पुण्य छिन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे, भर में चारों खान पुण्य कहीं ताहि रिझावे। तुलसी सतमत तत्व गहे स्वर्ग पर करे खेखार, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। सत्संग में बहुत काफी भीड़ थी। इस पंक्ति को सुन करके सबों के मन में हुआ ये महात्मा जी चेला और गुरु है क्या? यही बुद्धिमान है, यही पंडित है, महात्मा जी है, और इतना हम लोग जो बैठे सब मूर्ख लोग बैठे हैं। हम लोग स्वर्ग के आस लगाए, स्वर्ग के आस लगाए, मूर्ख हम सब बैठे हुए सत्संग में। हम लोगों को तो मूर्ख बना दिए हैं, अपना आप वो होशियार समझ रहे हैं महात्मा जी। वो लोगों के मन ही मन बहुत क्रोध उत्पन्न हुआ। ये महात्मा जी आए सत्संग करने के इस गांव में, सब इतने ब्राह्मण हैं, उच्च से उच्च जाति के लोग सत्संग में आए, काफी भीड़ थी, इस सबों को मूर्ख कह दिया। अब सबों का बैठक हुई, सबों में विचार हुआ, जब इस महात्मा जी की विदाई होगी, उस समय महात्मा जी पैदल चलते थे, गाड़ी की इस तरह की सुविधाएं नहीं थी। अब महात्मा जी की जब विदाई हुई, प्रस्थान करने लगे, गठरी मोटरी बांध करके गिरधारी स्वामी को दे दिए, ले लिया। आगे आगे तुलसी साहब चल दिए, खराऊ पहनती थी तुलसी साहब। अब यहाँ बैठक में जो विचार हुआ, सबों का विचार पास हुआ था, हम लोग कुछ कहेंगे तो महात्मा जी को दुख पहुंच जाएगा, क्योंकि हम लोगों को पहचानते हैं न, सत्संग में सब हम लोग हम आए थे, सबको जानते हैं। ऐसा किया जाए, कुछ बच्चों लोगों को सिखा दिया जाए, जब महात्मा जी जब यहाँ से प्रस्थान करेंगे, कुछ आगे निकलेंगे, तब इनके स्वागत के लिए रोड़ी पत्थर फेंका जाए इनके शरीर पर। अब सबों का विचार, बच्चा लोगों को बुलाया, बच्चा लोगों को सिखा दिया, जब महात्मा जी कुछ आगे जाएंगे तो तुम लोग ऐसा करना, महात्मा जी के ऊपर रोड़ा पत्थर बरसाना, उनको मारना। महात्मा जी इस गांव में आए, हम लोगों को बहुत बेइज्जत किए, हम लोगों को बेटा ये मूर्ख कह दिया, अपना आप को महात्मा जी होशियार समझते हैं, ऐसा ही करना। सब बच्चों लोगों ने कहा ठीक है, ऐसा ही करूंगा। जब महात्मा की विदाई हुई, तुलसी साहब जी चल दिए, कुछ आगे बढ़े, पीछा से बच्चों लोगों ने क्या किया, उनके ऊपर रोड़ा पत्थर बरसाना शुरू कर दिए। अब कुछ तेजी से बुलना शुरू कर दिया तुलसी साहब। अब तेजी से बुलना जब शुरू किए, खराऊ पर बुलना नहीं होता था, तो तुलसी साहब ने क्या किया, खराऊ खोल दिए। बोले गिरधारी इस खराऊ को रखो और तेजी से निकलो, यहाँ के बच्चा लोग रोड़ा पत्थर बरसा रहा है, कहीं कुछ जगह लग जाएगा तो किसी प्रकार की घटना घट जाएगी, तेजी से निकलो। अब तेजी से निकलना शुरू कर, तुलसी साहब आगे आगे तेजी से निकल गए। अब पीछे से गिरधारी स्वामी चल दिए तेजी से। होता क्या है, गिरधारी स्वामी को नहीं रहा गया, बहुत तेज बरसाना शुरू कर दिया बच्चा लोगों। गिरधारी स्वामी ने क्या किया, जो खराऊ तुलसी साहब पहनते थे, उस खराऊ से कहते हैं बच्चा बहुत उत्पाद मचा रहा है, जाकर के इनको शांत करो, कुछ उपाय कीजिए। और खराऊ से कह रहे हैं, खराऊ से कह खराऊ को छोड़ दिए। अब जो खराऊ को छोड़े, खराऊ चल दिए। जिस तरह इसी कली काल में भगवान बुद्ध हुए, आकाश मार्ग से चलते थे।
अब खराऊ यहाँ से प्रस्थान करके बच्चा लोग जो रोड़ा पत्थर बरसाए थे, ढेर बच्चा लोग थे। अब खराऊ ऊपर जाती थी, फिर ऊपर से नीचे आती थी, सब बच्चाओं के सिर पर खराऊ मारती थी, सबों को मार मार के घोलटा दिए। जब रोड़ा पत्थर थोड़ा कम हो गया, तुलसी साहब मन ही मन सोचते हैं रोड़ा पत्थर मारना थोड़ा कम पड़ गया है, पीछा उलट के देखना चाहिए। जब पीछा उलट के तुलसी साहब देखते हैं तो देखते हैं खराऊ मेरा सबों को मार रहे हैं। तुलसी साहब ने कहा, अरे गिरधारी तुमने क्या किया, ये क्या किया, जल्दी खराऊ को वापस लो, खराऊ को वापस लो। खराऊ को गिरधारी स्वामी ने वापस किया। संतों देखिए खराऊ कितनी शक्ति थी, खराऊ को वापस लिए। और तुलसी साहब ने कहा, गिरधारी आज दिन से तुम मेरी सेवा में नहीं रहोगे, मेरे सेवा में नहीं रहोगे, आज दिन से मेरे सेवा से निकलो, जल्दी भागो। और निकाल ही दिए तुलसी साहब, सेवा में नहीं रखे। हमारे सतगुरु महाराज जी कहते हैं, चमत्कार को मैं नमस्कार करता हूं। चमत्कार दिखाने से क्या होता है, चमत्कार आप किसी को दिखा दिए, जो शक्ति का संग्रह किए हैं, शक्ति की क्षय हो जाएगी नहीं। आपने कमाया, आप मान चलिए आप 100 रुपया कमाए, किसी को दे दिए, उनका क्या हो, नाश हो गया नहीं। सदगुरु महाराज जी के समकालीन देख लीजिए, सदगुरु महाराज जी भी पहुंचे संत थे। सदगुरु महाराज जी के समकालीन में एक सज्जन उनके पास पहुंचते हैं। सदगुरु महाराज जी कभी कभी मौज में जो नहीं बोलने को ही बोलते थे, जो शरीर छोड़कर चले गए थे उनका भी नाम कभी कभी सदगुरु महाराज जी मौज में लेते थे, उनको ही बुलाते थे। कभी कभी सदगुरु महाराज जी देखते थे ना, कभी कभी कहते सदगुरु महाराज जी मेरे दादाजी आ रहे हैं, जाके उनके लिए हाथी से आ रहे हैं, जाओ भगीरथ देखो दादाजी आ रहे हैं। अब भगीरथ महाराज देखने के लिए कहीं नहीं है, दादाजी कहाँ आ रहे हाथी से। सदगुरु महाराज जी देखते थे, संतों की पैनी दृष्टि होती है ना, वो देखते थे सूक्ष्म बातें। जो जो सत्संगी शरीर छोड़ दिए थे उनका भी नाम कभी कभी लेते थे। क्यों, हमारे सदगुरु महाराज जी देखते थे, संत त्रयदर्शी होते हैं ना, तीनों काल के बात को जानते हैं ना। सदगुरु महाराज जी के देखिए, सदगुरु संत जो होते हैं, जो ईश्वर के भजन करते हैं, एक ईश्वर को मानते हैं, तो उनको गुरु भी मानते हैं। जिनको हम मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण से कहा था उद्धव, हजूर आप भी ध्यान करते, आप तो नारायण हैं, आप भी ध्यान करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था उद्धव से, उद्धव जो मेरा ध्यान करता है मैं भी उन्हीं का ध्यान करता हूँ। देख लीजिए कितना लाभ। हम आप सदगुरु महाराज जी ध्यान करते हैं, सदगुरु महाराज जी हम लोग ख्याल रखते हैं ना, सदगुरु महाराज जी हम लोग ख्याल रखते हैं। अब सदगुरु महाराज जी के पास एक सज्जन पहुंच गए भागलपुर से। सदगुरु महाराज जी को प्रणाम किए, उनके मन में हुआ कि चलते हैं सदगुरु महाराज जी कुछ आशीर्वाद लेने के लिए। बहुत लोग आते हैं आशीर्वाद के ख्याल में, बहुत लोग 5 रुपया चढ़ाते भी है, तो उसमें कुछ न कुछ रहस्य छिपा रहता है। अब आ गए मरती में आश्रम कुप्पा घाट कि चलते सदगुरु महाराज जी कुछ आशीर्वाद लेंगे। जैसे सदगुरु महाराज जी को प्रणाम किए, सदगुरु महाराज जी कहते हैं उन सज्जन से, मेरा मन में हो रहा, सदगुरु महाराज मेरा मन हो रहा कटहल खाने का। तो वह सज्जन झट से कहते, हजूर मैं जरूर खिलाऊंगा कटहल। अब सज्जन प्रणाम किए, अपना घर चले गए। अब उनके मन में हुआ, उनके यहाँ नौकर रहता था, उनके मन में हुआ सबसे बड़ी मंडी है कलकत्ता में, वहां भेजते, अभी सीजन तो भी नहीं है कटहल का, हो सकता है वहां कटहल मिल जाएगा। तो वहां भेज दिए कलकत्ता। गए वहां पर मंडी में, देखे कहीं उनको कटहल नहीं मिला। वहां से उनका नौकर वापस आ गया फिर भागलपुर, अपने मालिक से बोले, हजूर वहां कटहल नहीं मिला।
अब वह सज्जन रात में भोजन किए जब सोए तो सज्जन को नींद नहीं आ रही थी कि हजूर को हम बोल के आए हैं कि कटहल लेकर के आएंगे, आपको खिलाएंगे, कटहल तो मिला नहीं। अब इधर कहाँ मिलेगा, कहीं कटहल मिलने वाला नहीं है। जब कलकत्ता में नहीं मिला तो इधर कहाँ मिलेगा। फिर उस सज्जन के मन में हुआ कि सदगुरु महाराज जी तो हमसे न कटहल मांगे थे, मेरे नौकर सब नहीं मांगे थे, कटहल मांगे थे हमसे। तो हम तो कटहल खोजने के लिए नहीं गए, हम तो हजूर की सेवा में नहीं न गए, अपना नौकर कौन भेजे। सज्जन के मन में हुआ सुबह होगी मैं खुद जाऊंगा कटहल खोजने के लिए। सुबह हुई, वह सज्जन भागलपुर मंडी पहुंच गए कटहल खोजने के लिए। एक बूढ़ी माई कटहल बेच रही थी, बोरा से झपा हुआ था। ये सज्जन के जब दृष्टि पड़ती है तो ये सज्जन ने पूछा माई से, इस बोरा में झपा हुआ क्या है। तो वह माई कहती है झट से, बाबू इसमें कटहल है, 3 कटहल है। तो सज्जन ने कहा 3 कटहल मुझे दे दीजिए, कितना पैसा आप लेंगे। तो उनको पैसा दिए, 3 कटहल खरीद लिए। कटहल को लेकर के सदगुरु महाराज जी के पास पहुंच गए, महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट। सदगुरु महाराज जी के चरण में चढ़ाते हैं कटहल और निवेदन करते हैं। सदगुरु महाराज जी अपने सेवकों से कहा इस कटहल का को ले आइए। उस कटहल को फाड़ करके 2, 4, 5 को ले आए सदगुरु महाराज जी के पास। सदगुरु महाराज जी थोड़ा सा कटहल का खाए और बाकी कटहल वितरण करवा दिए सब संगतों के बीच में। वह सज्जन प्रणाम किए, अपने घर आ गए। अब होता क्या है, धीरे धीरे उन्नति उस सज्जन की 3 शहर में 3 फैक्ट्री खुल गई। अब देखिए कितनी अमीरी, 3 शहर में 3 फैक्ट्री खुल गई। जिनकी 3 फैक्ट्री चले कोई चीज की कमी रहेगी। गुरु के बताए मार्ग को चले तब न, गुरु जो बता दिए हैं उनको जीवन में विश्वास करके अपने जीवन में धारण करेंगे तब न ये लोग परलोक बनेगा। खाली कहने के लिए हम आप पाठ करेंगे, एक सर्वचल विश्वास पूर्ण भरोसा तो नहीं होने वाला है कि होने वाला है, नहीं होने वाला है। विश्वास करना होगा। जब तक विश्वास नहीं करेंगे, परम संत बाबा देवी साहब पर सतगुरु महाराज जी विश्वास किए तब ने आज उतने बड़े संत बने। विश्वास नहीं करते तो बनते संत। सतगुरु महाराज जी भी बोले, मैं भी कुछ दिन तक ट्यूशन पढ़ाए बच्चों को, रोटी बनाए अपने से, आज हाथ में ठेला हो गया और आज भक्त लोग मुझे खिला रहे हैं। फिर भी मैं किसी का भार बनने के लिए नहीं चाहता हूँ। सतगुरु महाराज जी बोले, फिर भी किसी को भार बनने के लिए नहीं चाहता हूँ। किसी का द्वार द्वार का मेजबान बनने के लिए मैं नहीं चाहता। भले वो लोग खिलाते हैं, किसी से मांग नहीं करता हूँ मैं। ऐसे सच्चे सतगुरु होते हैं। तो यही आप लोगों की सेवा मैंने थोड़ा सा सुनाया। गुरु की विशेषता, गुरु की महिमा। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। कुछ बाबा से सुनेंगे।